नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं दोस्तों? तो आज फाइनली हम अपने मैथ्स के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और विनाशक सीरीज मैथ्स का आज शुभारंभ करते हैं। बताइए सबसे पहले आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2-3 मिनट सुन लीजिए कि आज हम लोग मैथ्स का कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वो अरिथमेटिक नंबर सिस्टम और एडवांस में जब हम बेसिक कैलकुलेशन हमें उतना मेहनत ना करना पड़े। इसीलिए एक वीडियो में एक दो वीडियो में बेसिक कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट सारा बता दूं, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। ठीक है जी। और एक चीज़ की, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इसी चैनल पे हमारे टेक्निकल टीम आपको अपडेट करती रहेगी टाइम टू टाइम। तो उसके लिए भी आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है कि किस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, यूजी का क्या है, पीजी का क्या है, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। किस यूनिवर्सिटी में क्या है वो सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आप बस केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है? आपके विश्वास और हमारी और आपकी दोनों की मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है? और थंबनेल देखे ना अपने चैनल का, 2 हाथ है। किसका? एक आपका, आप लोगों का, और एक हम लोगों का। उसी के साथ आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन। देखिए, और हाँ, और जो भी थोड़ा अपने आप को 30 मार्खान समझते हो तो कृपया पूरी लेक्चर देख के ही अपने आप को जज करें कि आपको कितना आता था। बेसिक कैलकुलेशन कहने का मतलब कि आपको जोड़ घटाव मैं नहीं सिखाऊंगा, जोड़ घटाव रहेगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस रहेगा। तो वो बेसिक कैलकुलेशन का मैं बात कर रहा हूँ, और आपको पता चलेगा कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। आपको छीटा पड़ेगा जो अपने आप को 30 मार्खान समझते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये हमें पहले आप एडिशन करके बताइए। ये जोड़ है 3 प्लस 33, 333। चलिए जोड़ के बताइए, और मैं लिख दूं तो क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके स्वयं आंसर दीजिएगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन आएगा तो कोई विद्यार्थी है जो छोड़ेगा नहीं, जो छोड़ देगा? इस क्वेश्चन को बनाएगा। लेकिन एक होता है बनाना और एक होता है जल्दी बनाना। तो आपको जल्दी बनाना है, और जल्दी आपको कैसे बनेगा? जब आप सही अप्रोच सीखे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इसको छोड़ के आएगा, सब बनाएगा। लेकिन बस वही है, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि एग्जाम में सब चीज़ है, आपके पास सब चीज़ रहता है, बजाय एक क्या है, टाइम आपके पास नहीं रहता है। उसी को तो ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी इस तरह के सीरीज बने, जब भी इस तरह के सीरीज बने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कितना है सबसे, 3 कितना बार है? मतलब सबसे ज़्यादा 4 बार। तो काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4। 1 मिनट, पेन चेंज करिए। क्या मैंने बताया कि सबसे पहले आप काउंटिंग लिखिए। जितना सबसे ज़्यादा 3 कितना बार है? 4 बार। तो 1 2 3 और 4 बार, और 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 का रिपीटिशन है ना, तो यहाँ पे गुना होगा 3 से। तो गुना करिए, 4 तिहाई 12, 3 तिरी का 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7 और 3, यानी 3702 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बनाने का फास्ट तरीका है। समझ गए कि नहीं? जितना बार 3 लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो उतना बार काउंटिंग करेंगे, और जो जिसका रिपीटिशन रहेगा, 3 का रिपीटिशन है, 3 से गुना करके लिख देंगे आंसर। अब फिर लिखिएगा यहाँ 33, 333, 33, 3 जोड़िएगा, उतना ही आएगा, बट समय इसमें बचेगा, और आपको ये पता रहेगा तब ना लगाइएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस
इस क्वेश्चन में 5 का रिपीटेशन है और मैक्सिमम टाइम 5 कब आया, कितना बार आया है, 5 बार। काउंटिंग हमारा कितना जाएगा, 1 2 3 4 और 5। किससे गुना करेंगे, किसका रिपीटेशन है तो 5 से, तो गुना कर देंगे 5 से, तो करिए 5 25, 5 चौक 20 2, 22 की 2 हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 5 दिन 10 1 11, 5 1 6, 61,725 आंसर हो जाएगा इसका। समझे कि नहीं। इस टाइप का जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप उम्मीद करता हूँ आसानी से बना लेंगे। एक क्वेश्चन और करता हूँ। देखो बाबू, अब 8 का रिपीटिशन है। 8 मैक्सिमम टाइम कितना बार आया है, 5 बार। तो लिखो यहाँ 5 का काउंटिंग 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग किए, 8 का रिपीटेशन है तो 8 से गुना कर दीजिए। तो करो 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 चौका 32, 4 36, 8 तिरिके 24, 3 27 की 7 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 17 18, 8 1 9, 98,760 आंसर हो गया। समझे। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। अब चलो थोड़ा दूसरा टाइप पॉइंट वाला समझ लेते हैं। अब ये दूसरा टाइप है, अब पॉइंट में करके है। पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 है। अब इस तरीके से जब भी पॉइंट वाला आ जाए और रिपीटिशन सीरीज है, तो अब इसको हम काउंटिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ये 4 अंक तक है, 1 2 3 4, तो हम लोग 4 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ 4 3 2 1, 4 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर तक 1 तक जाएंगे। और सीरीज क्या है 4, तो 4 से हम लोग गुना करेंगे। तो करो बाबू 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17। कितने अंक के बाद लास्ट ये दशमलव सबसे मैक्सिमम टाइम कितने अंक के बाद है, 1 अंक नहीं, इधर से दशमलव इधर से काउंटिंग होता है। तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 और 4, यानी 1.7284 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बनाने को तो कोई बना देगा, लेकिन सही टाइम में, मतलब जल्दी कैसे बनेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए 6 तक है, ये 6 का सीरीज है। कितना बार मैक्सिमम है, 0.4। तो 4 से स्टार्ट करके हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर तक पढ़ेंगे। तो 4 3 2 1, और कितना का सीरीज है 6 से, तो 6 से हम लोग गुना करेंगे। तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 19, 6 चौके 24, 1 25। अब मैक्सिमम दशमलव कितने बार तक है, कितने अंक के बाद, 4 अंक, 1 2 3 और 4 अंक के बाद, यानी 2.5926। इसको पता है ना कि 2.5926 या 5,926 ये सब नहीं पढ़ते हैं। दशमलव के बाद एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है, यानी कि 2.5926 हिंदी में पढ़ना होगा तो 2.5926 इस तरीके से पढ़ा जाता है। यही सब है बेसिक। बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा ये सब चीजें। हाँ, और एक चीज, आप मतलब संख्या को थोड़ा स्पीड में जोड़िए या घटाने का कोई भी आप रैंडम, मतलब 5 मिनट 10 मिनट आप एक्स्ट्रा समय निकाल के कोई भी रैंडम संख्या लिखिए और उसको जोड़िए या गुणा कीजिए या घटाइए। इतना कैलकुलेशन अपने तरीक़ा से, मतलब किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हैं वो तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं तो जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन बेसिक से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग को तो काम पूरा उस मैथ पे करना है। तो मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने से नंबर रैंडम लिखिए कुछ भी और उसको जोड़िए, कुछ कहीं लिख लीजिए और कुछ को घटाइए, गुना करिए, भाग दीजिए। इस तरीके से आप अपना मतलब 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के धीरे धीरे, बोरिंग लगता है शुरू में, लेकिन आप जब महीना दिन करेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा, तो एकदम तुरंत तुरंत करने लगिएगा। समझे कि नहीं। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इस टाइप पे। देखो बबुआ, तो देखो इसमें कितना है, ये 7 का रिपीटिशन है और 7 का है और मैक्सिमम कितना अंक तक दशमलव है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 से हम लोग यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 4 3 2 और 1। गुना किससे करेंगे, 7 से। तो करो 7 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 1 22, 7 चौक 28, 2 30, 7 5 35, 3 38। कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, कितना है अंतिम में 5। 1 2 3 4 और 5, यहाँ 38.0247। समझे कि नहीं।
5 अंक के बाद 4 अंक के बाद, सॉरी यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी पीछे करवाया ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन अब इस बार मैं 2025 का बात कर रहा हूँ, जो सीजीएल का पेपर हुआ है, एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ है प्री का, आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है। तो क्या पता आपके भी शिफ्ट में मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी करवा रहा हूँ, नहीं, ये क्वेश्चन इस टाइप का हर शिफ्ट में मिला है। तो उस टाइप को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैं बेसिक कैलकुलेशन पे काम किया हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा क्या ऐसे ही कुछ करवा दे रहे हैं, नहीं। चलिए अब दूसरा टाइप देखिए। एक क्वेश्चन, इस सबको आप मैथ्स का एक मतलब अलग कॉपी बना लीजिएगा, रीजनिंग वाला का भी अलग कॉपी बना के उस सबको लिखिएगा तो आपका दिमाग मतलब जल्दी उसको एडजस्ट करेगा, समझे। तो अब देखिए इसको जोड़िए, काउंटिंग को जोड़िए, कितना बार जोड़िए, 30 बार। इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये प्रकृत संख्याओं का, n प्रकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या है, लास्ट नंबर। यहाँ ये समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 लग डॉट डॉट 30 तक लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि 5 6 7 यहाँ छिपा हुआ है, डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। ये पता है ना ये सब, हाँ ठीक है। तो n का मतलब लास्ट वाला 30 गुना 30 प्लस 1 31 बट्टा में 2, इसको कट जाएगा 15, यानी 15 गुना 31। तो कितना होगा, 15 की 5, 15 3 45 है, 465 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समझे। यानी n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अभी आएंगे, सब आएंगे, स्क्वायर का, क्यूब का, सबका योगफल सिखाएंगे, लेकिन अभी उस सब का जरूरत नहीं है। अभी जो जरूरत है वो समझिए। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने क्या बताया, n प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या होगा उसी हिसाब से, यानी n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 10 इंटू 11 बट्टा में 2, यानी 2 से ये कट जाएगा 5, यानी 55 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 100 होगा और फिर 101 बट्टा में 2, यानी 50 से इसमें 101 में गुना करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 समझे। अब देखिए इस तरीके से जब भी 10 पे हमारा हो इंड, यानी 10 पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, 1 लाख पे हो, 10 लाख पे हो, 1 से स्टार्ट होके और 10 पे, 100 पे, 1000 पे, तो ये फिक्स टाइप है। इसका आंसर इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इसका एकदम तुरंत बनाएंगे। कैसे, तुरंत देखे और आंसर, इस तरीके से नहीं बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बताइए कि इसका अंत कहाँ हो रहा है, 10। तो 10 का चुपचाप आधा कीजिए, ये दूसरा टाइप है, ये टाइप नहीं, दूसरा मेथड है। तो 10 का आधा कितना है, 5। एक बार और 5 लिख दीजिए, आंसर 55। देखिए आया कि नहीं। अब इसका देखिए 100 है अंतिम, 100 का आधा कितना होता है, 50, और एक बार और 50 लिख दीजिए, देखिए आया ना 50 इसका आंसर। अब ऐसे ही 4 नंबर में अगर हमारा रहता 1 2 3 डॉट 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 1000 तक रहता, 1000 तक, तो अब इसको जोड़ना नहीं है बैठ के कि 1000 गुना 1, 1001 बट्टा 2, फिर 500 कटाएंगे, 1000 कटाएंगे 500 में, नहीं, इसको आधा करिए तुरंत 500 और फिर 500 लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ आपको 10,000 तक रहता, 5 क्वेश्चन में 1 से लेके स्टार्ट रहता और यहाँ 10,000 रहता। तो इसका जोड़ना नहीं है बैठ के, 5000 लिखना है, आधा इसका 5000 और फिर एक बार और 5000 लिख देना है, इसका आंसर। समझे कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का, समझे। चलें दूसरे टाइप पे। ठीक है, अब देखो बबुआ, ये टाइप क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 से डॉट डॉट बढ़ के 20 तक गया है, और फिर यहाँ से रिटर्न हुआ है कितना तक, 20 तक मैक्सिमम गया है, और फिर अब डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है 19 18 से लेके 1 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 तक गया है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी क्रम में बढ़ा है 19 18 17 16 ऐसे करके 1 तक। तो अब इस तरीके में तो देखिए
सबसे पहले बताइए कि ये 1 से लेके 19 तक एक सीरीज बन रहा है, इधर तो 1 से 19 तक एक सीरीज बनेगा, तो 2 बार 19 तक का हम लोग प्रकृत संख्याओं का योग बताएंगे। तो क्या मैंने क्या बताया था, प्रकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2, तो 19 का करेंगे तो 19 गुना 20 बट्टा में 2, ये 2 बार है तो गुना कर देंगे 2 से, बोलो 2 बार है तो गुना करेंगे 2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 380, और एक ये 20 जो बचा हुआ है इसको भी ले आके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए अब 1 से लेके 30 तक गया है, 30 के बाद फिर रिटर्न हुआ है 29 28 करके 1 तक। तो अब इस क्वेश्चन में अब ये भी देखिए 1 से लेके 29 तक एक सीरीज बना होगा, और यहाँ भी 1 से लेके 29 तक एक सीरीज बना, अब बीच में एक 30 बच गया है तो इसको बाद में जोड़ देंगे। तो देखो 29 गुना 30 बट्टा में 2 गुना 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर एक तो हो गया ये वाला, एक इस सीरीज का भी, तो गुना 2 कर देंगे तो दुगुना हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29 तिया 87 यानी 870, ये 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा 900। अब देखो अब कौन कौन चाहता है कि एकदम क्वेश्चन को देखे और उड़ाते, इतना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो मैंने क्या बताया, इस एक तो ये तरीका है, ये तो बेसिक है, और एक स्मार्ट तरीका लगाना है इस क्वेश्चन में, जब भी ये सब टाइप फिक्स है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ दिख रहा है, ये टाइप तो फिक्स है कि 1 से लेके 20 तक बढ़ेगा और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक चला जाएगा। ये बीच वाला जितना मैक्सिमम टाइम तक गया होगा, जितना बार मैंने मैक्सिमम गया होगा 20 बार गया है 20, तो इसका पकड़ के स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इसी का स्क्वायर। इसमें कितना 30 है मैक्सिमम, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 900, आंसर। देखे अब बताइए, मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप का, और आपको इसी तरीके से देखना है कि उसमें क्या होगा, ठीक है, लिखता हूं मैं। चल भाई बता, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो देखो इसमें कहां तक मैक्सिमम गया है 36 तक, 36 के बाद फिर रिपीटिशन होने लगा है, 36 के बाद मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो 36 का मैंने स्क्वायर क्या बताया था, स्क्वायर क्यूब एकदम पता है ना, मैंने कितना तक स्क्वायर बताया हूँ 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, और 30 तक पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल। एकदम कंठस्थ नहीं, ओठस्थ होना चाहिए। तो 36 का स्क्वायर 1296, इसका आंसर, उतना जोड़ना घटाना नहीं है। इसमें मैक्सिमम कहाँ तक गया है 50 तक, 50 का स्क्वायर 2500, आंसर। इसमें मैक्सिमम कहाँ तक गया है 80, 80 के बाद देखो 6400, आंसर। क्या समझे बताओ, मजा आया? मुश्किल एकदम कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ठान लीजिए, बस एक बार मेरा भी बात मान लीजिए। बात क्या मानना है, स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, पहाड़ा याद कर लीजिए, और जो मैं टाइप बता रहा हूँ बेसिक कैलकुलेशन का, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यही तो बात मानने को बोल रहा हूँ। तुम लोग क्या समझ रहे हैं, बताओ मजा आया? ये सब सीख के मजा आ रहा है? अभी और आएगा, अभी देखो ना, अभी पूरा एकदम फील दिलवाएंगे। आ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 15, अब इसको बट्टा में साथ, इसको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाला को, अंश, हिंदी में अंश, अंग्रेजी में नुमरेटर, नुमरेटर, हिंदी में इसको नीचे वाला को हर, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। देख लेना, स्पेलिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, गलती हो जाएगा तो देख लेना है गूगल से, नहीं कमेंट पुट से ना कर देना सर गलती लिख दिए हैं तो क्या हुआ, मेरा मैथ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी नहीं, ऐसे गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब मन देखो, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से हम लोग किस में 15 से भाग दे रहे हैं। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, पेन चेंज करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ये जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, अंग्रेजी में डिवाइजर, डिवाइजर, DIVISOR, और इसको हिंदी में भाज्य,
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और यहाँ जो आएगा, जैसे मान के चलो यहाँ लिख दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोशंट। कोशंट बोलते हैं, कोशिएंट। और इसको शेषफल। शेषफल अंग्रेजी में क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अब देखो, अब इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ के लिखें, इसको अगर हम तोड़ के लिखें 15/7 को, तो क्या लिख सकते हैं? 2 पूर्णांक ये वाला 1 और बट्टा में 7, यानी इसको क्या ये क्या है? भागफल है। भागफल है। और ऊपर यहाँ क्या है? शेषफल है। और नीचे क्या है? नीचे ये भाजक, यानी भागफल ऊपर शेष और नीचे भाजक, यानी 2.1/7 में अगर कोई पूछे कि इसमें कोशंट कौन है, कोशंट, तो इसमें कोशंट ये है, भागफल। भागफल। और ये रिमाइंडर है और ये भाजक है। समझे कि नहीं? मैं बताना ये अब चाह रहा हूं। अब आगे देखिए, क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें ये जो 27/, जैसे 8 लिखे, अब इसको तोड़ के लिखो इंटीजर में, तो 8 में 27 से भागा देंगे तो 8 3 के 24, अब बचा 3 शेषफल बट्टा 8। अब इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अब हम दूसरा लिखें 99/19। अब इसको क्या लिखेंगे? 19 से 99 में भागा देंगे 5, अब बट्टा में 4 और 19 5 95। हाँ, ये इतना आ गया। ठीक है, तो अब देखो, कहने का मतलब कि अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जैसे 2.4/5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 4/5 लिखे या 2.4/5 लिखे, बात सेम होगा। जैसे अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 14/5। 14/5 आएगा ना। अब देखो जोड़ोगे तो ये भी आएगा उतना ही। अब इसको एलसीएम लो, बाटा पका जोड़ जो आता है ना, तो 5 यहाँ पे 10 +4, ये बाटा पका जोड़ आता है ना जी। हाँ, 14/5 आया ना। कहने का मतलब कि इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और 7.8/9 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 7 + 8/9, यानी हम अगर कहीं इस तरीके से देखें कि 7 + 8/9, तो हम एकदम सट से न ऐसे लिख देंगे। 7 + 8/9 लिखें तो ऐसे लिख देंगे। हाँ, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि इसको कब इस तरीके से लिखेंगे, जब नीचे वाला ये नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला से। अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें भाग दे के अलग आगे उसी कॉन्सेप्ट पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बात समझे ना? आप बात समझे तो अब आगे आपको और समझना है। बेसिक से ही सारा मैथ चलेगा। एक बात दिमाग में रखना, जिसका बेसिक सही रहेगा उसका मैथ का लैंग्वेज फंसा सकता है, कैलकुलेशन नहीं। और ज्यादातर लैंग्वेज नहीं, उसका कैलकुलेशन सारा क्वेश्चन बना लेगा, अंतिम में कैलकुलेशन में जाके फंस जाएगा। जा, टाइमिंग समाप्त। आपका क्वेश्चन आता है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, लेकिन आपसे जब कैलकुलेशन है आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा? तो ये सब बेसिक के दम पे ही। और ये कोई नहीं कहेगा कि सर एकदम बेसिक से पढ़ाइए, जीरो से नहीं, आपको माइनस से मैं उठाया हूँ भाई। माइनस से लेकर एकदम टॉप लेवल पे जाएंगे और एग्जाम को फोड़ के रहेंगे, दिमाग में रखना। ठीक है, चलो एक बार देख लो, बाटा का जोड़ भी देख लो भाई, देख लो। देखो 3/8, 7/4, 13/16। अब इसमें देखो 16, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? पहले पता है ना कि एलसीएम लेना होता है, तो पहले हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। विशेष एलसीएम एचसीएफ में आएंगे। एलसीएम एचसीएफ एकदम बहुत मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ के। अभी एलसीएम आपको अगर नहीं आता है तो 8, 4, 16 बचपन वाला से तरीके से इस तरीके से कर देना है, तुरंत तुरंत। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बचपन में आ गए हो, बचपन वाला नहीं लगाना है तरीका। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, तो 2 आया, तो 3 दूनी 6 + 4 चौक 16 7 चौक 28 + 16 तो 13। तो देखो 13 28
13 28 41, 41 6 47 बट्टा में 16 आंसर। इस तरीके से भी बनाना है, ठीक है। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, 16 दूनी 32, 48 तो नहीं जाएगा, तो 16 2 और 15 बट्टा में 16, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। क्वेश्चन ले भाई, लिखो 2 पूर्णांक 1 बटा 3 प्लस 7 पूर्णांक 5 बटा 6 प्लस 8 पूर्णांक 9 बटा 10, इसको जोड़ के बताओ, तुरंत बताओ। अब क्या करोगे तुम लोग, इसको तोड़ोगे, 3 दूनी 6 7 बटा 3 लिखो, 7 6 42 5 47 बटा 6 लिखोगे, नहीं वो सब तो बेसिक है, वो सब वैसे नहीं करना है इसको। अब मैं तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा ही है जब इस तरीके से करना था। तो देखो, जितना पहले ये जो है यहाँ वाला भागफल है इसको पहले जोड़ेंगे, यानी कि ये जो 2 है 7 है 8 है, यानी भागफल वाला इसको पहले जोड़ेंगे, और जो बट्टा वाला है एक साथ जोड़ देंगे इसको, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ 2 प्लस 7 प्लस 8 को एक साथ जोड़ देंगे, और प्लस 1 बटा 3 प्लस 5 बटा 6 प्लस 9 बटा 10, तो इसको जोड़ो, 8 7 15 2 17 प्लस, अब इसको 6 3 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30, 10 प्लस 25 प्लस 27, तो कितना होगा 35, 35 27 कितना होगा 62, 62, यानी 62 बटा 30। तो अब कितना हो जाएगा, इसको तोड़ दो यहीं पे, 30 दूनी 2 पूर्णांक 2 बट्टा 30, तो अब देखो 17 प्लस 2 पूर्णांक 2 बट्टा 30, यानी 17 और 2 यहीं जोड़ दो, ये वाला 19, 19 पूर्णांक 2 बट्टा 30, 2 बट्टा 30 को क्या लिख सकते हैं 19 पूर्णांक 1 बट्टा 15 नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके से करना है, अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूं कि कैसे। ये तो आपका एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि जो ये भागफल वाला है पहले इसको जोड़ देंगे, तो 2 7 2 9 8 17 प्लस, अब इसको जो बट्टा है एक बार इसको जोड़ देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर अब तुम लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है फिर ये सब पढ़ने का। अगर 3 दूनी 6 1 7 बट्टा 3 प्लस 7 6 42 5 47 बट्टा 6 प्लस 80 89 बट्टा 10, अब इसका एलसीएम लो 30, तो 3 दहा 10 70 प्लस 47 गुना 5 करो, तो मुझे तो पता है कि 235 होगा, लेकिन अब तुम लोग तो गुणा करोगे क्योंकि तुम लोगों का तो कैलकुलेशन मुझे पता है, और 10 तो 89 दिया, अब मुझे भी यहाँ करना पड़ेगा, तो 7 8 3 के 24 25 26, अब देख रहे हो कि आ जाएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन देख रहे हो कितना जबरदस्त जबरदस्त हो रहा है। जब तक ये कैलकुलेशन करोगे तुम इसका आंसर निकाल के आगे बढ़ चुके होगे, इसलिए मैं ये तरीका बताया हूँ, समझे। आंसर तो इससे भी आएगा, आंसर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, बट आपको समय बचाना है आपका। जब कैलकुलेशन इजी आपको करने आएगा तो आपको बोझ नहीं लगेगा। मैथ्स में कैलकुलेशन जब इजी हो जाएगा तो आपको बोझ नहीं आएगा, जब बोझ नहीं आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा, जब प्रेशर नहीं आएगा तो आपका एग्जाम सही जाएगा, जब एग्जाम सही जाएगा तो समझ पे करते हैं। विशेष बात बाकी तो आप तुम लोग बहुत समझदार हो भाई, ठीक है। तो चलो फिर, तब जब समझदार हो तो इसको भी बनाओ। तो देखो सेम कोई तरीका में बदलाव नहीं, देखो 19 17 16 इसका क्रिया कर लेना है सबसे पहले, लेकिन यहाँ देखना है कि ये माइनस में है, तो पहले देखो इस सब को जोड़ के इसको घटा दो, यानी यहीं पे इसको घटा दो, 17 में से 16 चला गया तो 1, 19 1 इसका बचा तो 20, 20 8 28 हो जाएगा, ये इसका हो गया जो काम करना था। अब इसका कर दो 31 बट्टा 32 प्लस 8 बट्टा 15 प्लस माइनस माइनस ना, यहाँ ये माइनस ना लिखेंगे इसको, ये यहाँ माइनस आएगा, माइनस 31 बट्टा 32 प्लस 7 बट्टा 15। अब देखो ये तो प्लस से अब माइनस कटिए जाएगा, है ना। अब 8 बट्टा 15 और 7 बट्टा 15 जोड़ देंगे, ये नहीं कि यहाँ माइनस, क्योंकि ये माइनस इसका था और इसका प्लस, तो ये तो कट गया है,
तो अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 8/15 और 7/15, 15 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 7 15/15 यानी 1, 28 है 1 29, इसका आंसर 29। देख रहे हो कैलकुलेशन कितना मतलब शॉर्ट में हो जा रहा है, आसानी से हो रहा है। अगर नहीं जानोगे तो फिर क्या करोगे, 19 × 32 + 31, 17 × 15 + 8, ये करते रहो। जितना देर में ये करोगे, यहाँ तक करके आओगे, तब तक आंसर निकाल के कोई विद्यार्थी जो अगर जान रहा होगा तो आगे बढ़ेगा। तुम नहीं जानोगे तो मरो ससुर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना रहा हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है और आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और देखिए अब कुछ भागा समझ लेते हैं। भागा समझते हो ना? देखो जैसे ये जैसे 5/3 में हमें भाग देना है 4 से। ये डंडी पे ध्यान देना है, ये बड़ा वाला डंडी, ये छोटा वाला। 5/3 अगर ये 4 है नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। तो 5/3 को, इसको लिखने का तरीका क्या है, 5/3 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ छिपा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे हुआ ना 4 और कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। अब देखो 5/3 इसको गुना करेंगे तो ये यहाँ वाला पलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यानी 1/4, यानी इसका आंसर कितना होगा 5/12। इसी फॉर्मेट में एक आता है कि पहला बटा दूसरा बटा तीसरा बटा चौथा। तो इसी को लोग बोलता है कि पहला गुना चौथा बटा दूसरा गुना तीसरा, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन में सेकंड इंटू थर्ड। तो ये सब दिमाग में नहीं रखना है, ये सब बकवास तरीका है। हमें बेसिक आता है तो हम बेसिक के दम पे आगे बढ़ेंगे, कि हम सब रटेंगे। मैथ रटने वाला चीज है, ये सब कुछ रटने वाला नहीं। हमें बेसिक आता है, हम बेसिक के दम पे आगे बढ़ेंगे, बस बात खत्म। तो देखो समझे, यहां तक समझे कि नहीं? इसका मतलब कि जैसे a/b है बटा c/d है, तो इसका मतलब क्या है, a/b को सेम लिखेंगे, अब भागा है c/d। अगर ये भागा है तो यहाँ गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, यानी d/c हो जाएगा। सर इसको नहीं पलट सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पलटेंगे तो फिर इसको नहीं। लेकिन तरीका होता है ना, इससे इसका लिखने का मतलब है कि इसमें भाग देते हैं इससे, समझे? तो d/c, तो फिर क्या लिख देंगे, AD/BC, इस तरीके से। ये बात समझे? अब देखो दूसरा एग्जांपल देख भाई, दूसरा एग्जांपल से और क्लियर रहेगा। जैसे 7/4 है, 7/4 बट्टा में 14, 7/4 बट्टा में 14। इसका मतलब क्या है कि 7/4 है, और अब 14 को कहाँ लिखेंगे, गुना करके 1/14, यानी कि 7/में 4 × 14, यानी यहाँ से यहीं कट जाएगा ये 2, यानी कि 7/8। 7/8 का ये अब 1/8 ना, 7 तो कट गया। अब देखो अब और एक कि जैसे इस जैसे 7/4 लिखे और नीचे लिख दिए 35। अब देखो 7/4, अब इसी यहीं पे तो आके गुना हो रहा है, तो यहीं पे नहीं लिख देंगे 35। आया समझ में कि नहीं? इसको 7×5 = 35, बहुत काम आएगा कैलकुलेशन में, आगे बहुत काम आएगा। 1/20, समझे? अब देखो आगे देखो, एक और इस टाइप पे आता है। ये डंडी पे ध्यान देना, बड़ा वाला डंडी के नीचे 1 है। अब बड़ा वाला डंडी के नीचे 2 आएगा और ऊपर 1 अंक आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा कि 15/4 लिखा मैं, 15/4, 15 बट्टा में 4/16 मैंने लिखा ऐसे। तो इसका जब यहाँ 15 ये डंडी बड़ा वाला है, यहाँ अगर डंडी बड़ा वाला के ऊपर 1 है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी 1, इस फॉर्मेट में हमें लाना है, A/B/C/D, इस फॉर्मेट में, यानी 1 के नीचे ये है, एक C के नीचे ये है, यानी ये नीचे वाला तो है, ये बड़ा वाला डंडी के नीचे तो 2 है, ये यहाँ अंश हर मिल गया, यहाँ अंश हर, यहाँ अंश मिला है, तो हर में कुछ नहीं है तो 1 समझना है। यानी इसका मतलब क्या होगा, 15 भागा 4/16, इसका मतलब ये होगा। तो 15 गुना करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
अब इसको गुना करके लिख देंगे, ये 23 को पहले कटा देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 60। ऐसे जैसे अब दूसरा देखो कि जैसे 15 बट्टा में 19/4 लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 भागा 19/4 लिखा हुआ है, यानी तो इसका मतलब 15 गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा 4/19, यानी कि 60/19। और 60/19 को मैं क्या लिख सकता हूँ पूर्णांक में तोड़ के, तो 19 दिया 57, 3/19, 3 पूर्णांक 3/19, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। समझे? बोल बाबू, मजा आ रहा है ये सब सीख के? ये सब तो आता होगा, इसमें क्या मजा है? ठीक है, लेकिन समझाना जरूरी है, लेकिन ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इस सब में। हाँ, तो इसको समझ लेना। ये और एक इस टाइप पे और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अब मान के चलो दोनों ऊपर नीचे दोनों में हर दे दिया, जैसे 49/19 लिखा मैं और यहाँ लिखा 15/57। अब देखो 49 भागा, इस फॉर्मेट का मतलब क्या है भागा। अब ये भागा कहाँ है, जहां बड़ा वाला चिन्ह है उसी वही भागा है, वही मतलब भागा है। भागा अब 15/57। अब तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको तोड़ के गुना में लिखना है। 49/19 गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो पलटने का मतलब कि इतना लिखेंगे, तो 19 दिया 57, फिर कट जाएगा, अभी 3 5 15, यानी 49/5। इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। समझे? नहीं, बोलो। अब चले कुछ आगे कॉन्सेप्ट बढ़े, बढ़े कि छोड़ दें? मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और, क्योंकि वीडियो का लेंथ मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, और बेसिक कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा उसमें हम लोग डेसिमल वाला पढ़ लेंगे। कैलकुलेशन का एक पार्ट आएगा बेसिक कैलकुलेशन का, उसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन के बारे में मतलब जानेंगे, डेसिमल वाला और रेकरिंग डिजिट से सवाल जो आता है वो हम लोग सीख लेंगे, और स्क्वायर कुछ सीख लेंगे, और 2 अंक का जो है उसका स्क्वायर भी सीख लेंगे। बस इतना ही कैलकुलेशन, मतलब एक और वीडियो आएगा, इतना ही देर रहेगा, मतलब 37 मिनट का हुआ है वीडियो, मतलब वो भी 40 मिनट का वीडियो आएगा, और 2 क्लास में आपको कैलकुलेशन एकदम मस्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और उसके बाद तो फिर रौला 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 होगा। समझे? पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो प्राइम नंबर होता है, ऑड वन, ऑड, इवन, ठीक है, वो सब आप पढ़ के आइएगा। लेकिन अभी एक क्लास और आएगा बेसिक कैलकुलेशन का, वो क्लास और महत्वपूर्ण होगा। उसमें रिकरिंग डिजिट सिखाएंगे आपको, रिपीटेशन वाला स्क्वायर सिखाएंगे, उसमें और मजा आएगा आपको। ठीक है, यहीं रखते हैं, और देख लीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से, जो सिखाया हूँ पहले, और बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, और जो मैं बताया हूँ कि आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन एकदम नहीं लेना है। जो यहाँ लिखवा रहा हूँ अब कॉपी बना लेना है, एक एक क्वेश्चन को लिखते जाना है। समझे? पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, पीडीएफ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पीडीएफ जुगाड़ करते करते आप बहुत कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा जब तक से आपका खुद का हैंड रिटेन आपको नहीं समझ में आएगा। अपना लिखेंगे तो आप अपने भाषा में लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को भी आप अपने भाषा में कुछ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं हैंड रिटेन नोट्स। अपने भाषा में लिखिएगा, आपको एग्जाम के टाइम आपका अपना भाषा बहुत जल्दी समझ में आएगा, और रिवीजन में वही कारगर साबित होता है। उसको आप 5 घंटा का लेक्चर को अगर चाहें तो आप उसको 1 घंटा में रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने भाषा में लिखे होंगे तब कॉपी से। हाँ, ये नहीं कि एग्जाम आएगा फिर वीडियो चलाना स्टार्ट कर दिए, बकलोल हो, वो सब नहीं करना है। एग्जाम के समय एकदम बिल्कुल वीडियो से परहेज करना है। जो अभी बता दिया इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब प्रीवियस ईयर जैसे जैसे आपको मैं बताता चलूँगा कि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता चलेगा लेक्चर टॉपिक, उसके हिसाब से आपको
तैयार करना है और एक मार्केट से यूजी और पीजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है। उसमें मतलब आपका 22 या 21 से रहेगा 5 साल का प्रीवियस और सेट रहेगा, उसको बनाना है, बनाते चलना है। कैसे बनाना है कि जैसे एक टॉपिक हम लोग पढ़े, जैसे मान के चलिए कि हम लोग पढ़े अभी क्लासिफिकेशन सम नंबर, तो अभी तो आप जानते नहीं कि उसमें क्या आएगा, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कुछ रीजनिंग का और उसको रीजनिंग वाला वीडियो, पिछला वीडियो सब देखते चलिएगा। जो करा दिए हैं वो एकदम उसको देखना ही देखना है। और उससे जैसे नंबर सीरीज मैंने पढ़ाया, ऑड वन आउट पढ़ाया, सिलोगिज्म पढ़ाया, अब अभी डायरेक्शन चल रहा है वो पढ़ाया, उससे अब खोज खोज के क्वेश्चन आपको देखना है। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन बन जाएगा, लेक्चर देखे होंगे तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। जो नहीं बनेगा आप वेट करिएगा, आपको एक नंबर अपडेट कर दिया जाएगा, उस पर आप भेज दीजिएगा, वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। उसके लिए डाउट सेशन हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए हमारी समस्त टीम काम कर रही है बहुत फास्ट तरीके से। उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। आंख बंद करके विश्वास किए हैं तो आपके विश्वास पर खरा उतरने का ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।